दिल तू ही बता, कहाँ था छुपा, अब तक तू यहाँ था ना। कौरी, तुम्हें मेरा गाना कैसा लगा? मैंने तुम्हारे लिए गाया। इतनी बंजर जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो, बड़ी बड़ी आंखों से देख। कालू जी, ऐसा है, आज से इतना बकवास गाना मैंने पहले कभी नहीं सुना। और हाँ, ये क्या बकवास करते रहते हो, गाना भी गलत गाते हो और सिंगर भी बहुत बुरे हो तुम। एकदम मोटी आवाज़ है आपकी, भैंस जैसी। पता नहीं गाते ही क्यों रहते हो। अरे क्यों गाते हो, मेरा सर फटने लग गया है तुम्हारी आवाज़ से। नास बेटी गौरी, कभी तो रोमांटिक मूड में हो जाया कर। तुझे इम्प्रेस करने के लिए गा रहा था। कमबख्त मारी, तूने तो मेरी धूल सी उतार दी 1 मिनट में। अरे, कभी अपने पति की तारीफ भी कर लिया कर। कल मुंही कहीं की, तेरे से शादी करके तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। इससे अच्छा तो पहले था मैं बैचलर। चुप कर जाओ कालू जी, आपने भी मेरी जिंदगी कोई सवार नहीं रखी है, मुझे कोई महारानी नहीं बना रखा है। जाओ और जाकर जंगल से भोजन लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। घर में पड़े पड़े बोर नहीं होते हो क्या? और आदमियों की तरह भोजन क्यों नहीं लाते हो? काम धंधा क्यों नहीं करते हो? आलस नहीं आता है क्या तुमको थोड़ा भी? मिट्ठू को गौरी भोजन लेने के लिए भेज देती है और वो बेचारा भी चला जाता है, वरना गौरी उसे ताने दे देकर ही मार डालती। जा तो वो भोजन ले ही रहा था, लेकिन उसने सोचा इस टाइम हरियाली घर पर अकेली रहती है, क्यों ना हरियाली से मिल लिया जाए। कालू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिट्टू जी तो घर में ही नहीं है, तो आप क्यों आए? मुझे पता है आप मुझ पे लाइन मार रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आप मिट्टू जी के बाद आए। समझे? जब मिट्टू जी हुआ करे तभी घर में आया करे, वरना मेरा गुस्सा बहुत खराब है। आप समझ जाएं, समझे? हरियाली, हरियाली मेरी जान, तुम पे लाइन नहीं मार रहा। तुमसे प्यार करता हूँ मैं, तुम भी मुझसे प्यार करो। समझती क्यों? कालू हरियाली की बात सुन के बड़ी तेज तेज हंसता है। अच्छा, वो मोटी चोंच वाला मारेगा मुझे, उसमें भी हिम्मत है क्या? कालू हमेशा हरियाली को अकेला देखकर उसके घर में आ जाता था जब मिट्ठू नहीं होता था। हरियाली उसको कालू को बहुत पसंद थी, लेकिन हरियाली कालू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो हमेशा उस पर लाइन मारता रहता था। वो हमेशा धमकी देती थी कि वो गौरी को बता देगी, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता था। हरियाली मेरी जान, मेरे लिए एक काम करो। वो मोटी चोंच वाला है ना तोता, तुम्हारा पति, उसे छोड़ दो और मेरी दूसरी पत्नी बन जाओ तुम। ए भगवान, कैसी कैसी बातें कर रहा है मनूस मारा आकर। आने दे आज मिट्टू जी को, सब बताऊंगी। कालू का इंतजार करके गौरी तो पानी पीने चली जाती है। कालू बड़ी देर से भोजन लेकर आया ही नहीं था, इसीलिए वो सोचती है सबसे पहले मैं पानी पीकर आ जाती हूँ, फिर कालू जी भी आ जाएंगे। लेकिन कालू तो हरियाली में मस्त था और गौरी को नदी पर सुंदर मिल जाता है। गौरी, तुझसे अपने पति को नहीं संभाला जाता क्या? उस मनहूस मारे को रोक के रखा कर, किसी दिन किसी के घर से पिट कर जाएगा। आज मैंने जो देखा, हैरान करने वाला था। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो हैरान करने वाला था? और कालू जी ऐसा क्या करते हैं जो वो पिट जाएंगे? मेरा पति मेरे लिए भोजन लेने गया है, तुम्हारी तरह आवारा नहीं है कि नदी पर आकर टाइम पास करे। समझे? अपनी बकवास अपने पास ही रखो। तेरा पति हरियाली के घर गया है, ऊपर से मिट्ठू जी घर पर भी नहीं है, और मैंने उनकी बातें सुनी। इतना गंदा है, उसे जान जान बोल रहा था। और हरियाली उसको बोल रही थी, मिट्ठू जी को बता दूंगी, यहाँ से चला जा। मिट्ठू जी को बता दूंगी, यहाँ से चला जा। ज़्यादा ना बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कालू जी ऐसे बिल्कुल नहीं है, समझा? और ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश ना कर, नास पीटे कहीं के। आया बड़ा चलकर, चल दफा हो जा मेरे सामने से। तेरी बातों पे यकीन क्यों करूं भला मैं? आया बड़ा चलकर, मेरे पति जी ऐसे नहीं है। गौरी सुंदर की कोई भी बात सुनने को तैयार ही ना थी, इसीलिए सुंदर उसे उसके हाल पर छोड़कर चला जाता है और सोचता है बाद में पछताएगी। लेकिन गौरी सब समझती थी। कालू थोड़ा ठरकी टाइप का तो था ही, लेकिन वो सोच रही थी हरियाली ने मुझे क्यों नहीं बताया। वो घर पहुंचकर कालू का इंतज़ार करती है और मन ही मन में सोचती है नास पीटे ने जरूर उस पर लाइन मारी होगी, भला सुंदर झूठ क्यों बोलेगा? आने दे आज इसे,
देखियो इसकी कैसी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। अरे हड्डियाँ क्या तोड़ूं, सुनता भी तो नहीं है कमबख्त। ए भगवान, अगर ये बात ठीक हुई हरियाली पे लाइन मार रहे तो मेरा क्या होगा। मेरा तो फंसा बसाया घर ही उजड़ जाएगा। इस कमबख्त को मैं कैसे समझाऊं नास पीटे को। एक तो पटिया जैसी शक्ल, अपने आप को पता नहीं कितना सुंदर समझता है। कमबख्त मारा, नास पीटा कहीं का। कालू भी हरियाली के घर से आ रहा था, लेकिन वो कोई दाना वाना लेकर नहीं आया था। गौरी से झूठ बोलने वाला था कि आज जंगल में दाना नहीं मिला, और गौरी को तो सुंदर ने सब कुछ बता दिया था कि वो हरियाली के घर पर था। कालू जी, दाना कहाँ है? जल्दी से दाना दो, भूख के मारे मैं मरी जा रही हूँ। बड़ी देर से आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी जल्दी दो दाना। हाँ नहीं तो। गौरी को तो पता चल ही चुका था कि ये कालू दाना लेने नहीं गया था, सिर्फ हरियाली को परेशान करने गया था, इसीलिए वो उससे दाना मांग रही थी। गौरी, दाना तो नहीं मिला, पूरे जंगल में घूम के आया हूँ। देखा तुमने कितनी देर हो गई मुझे, कब से धूप में घूम रहा था। दाने का एक तिनका भी नहीं मिला मुझे। बताओ मैं क्या करूँ। कालू जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जंगल में दाना ना हो। आप लेकर ही नहीं आए हो। झूठ मत बोलो मुझसे। कहाँ थे, कहाँ थे? सच सच बताओ आज, वरना मैं आज तुम्हारी रिमांड लूँगी। जल्दी बताओ कहाँ थे। मुझे वैसे सब पता है, आप इधर उधर मुँह ही मारते रहते हैं। भोजन लेने नहीं गए थे? ना ना गौरी, मैं तो तुम्हारे लिए भोजन ही लेने गया था। ऐसा भला हो सकता है मेरी पत्नी घर में भूखी रहे और मैं भोजन भी ना लाऊं? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हरियाली को पता था कालू झूठ बोल रहा है, लेकिन वो अभी कुछ कह भी तो नहीं सकती थी क्योंकि उसे पूरी तरह पता भी नहीं था। फिर अगली सुबह हो जाती है और हरियाली अपने मिट्ठू जी से बोलती है। मिट्टू जी, आपको एक बात बताओ, आप गुस्सा ना करना। आपको पता है वो है ना कालू, कालू नाम का, जो गौरी का पति है। जब आप चले जाते हो ना, वो पीछे से आता है और मुझे कहता है डार्लिंग जान, ये सब बोलता है। और बोलता है क्या हरियाली, तुम सच बोल रही हो? वो कालू एक नंबर का ठरकी आदमी है, जंगल की किसी औरत को नहीं छोड़ता है। तुमने उसे घर में घुसने ही क्यों दिया? पहले तो मुझे ये बताओ। और उसने तुम्हें जान बोला तो बोला कैसे? उसकी तो आज मैं हड्डी तोड़ूंगा गौरी के सामने। मिट्टू जी, साथ में वो ये भी बोल रहा था कि उस मोटी चोंच वाले को छोड़ क्यों नहीं देती, मेरी दूसरी पत्नी बन जा, तुझे बहुत खुश रखूंगा, सारी खुशियाँ दूंगा दुनिया की। छोड़ दे उस मोटी चोंच वाले को। मिट्टू जी, आप नाराज ना होना, बिल्कुल भी गुस्सा ना होना। आज उस साले की खैर नहीं। आज मैं उसके घर पे जाता हूँ और उसको अच्छे से बताता हूँ। दूसरी पत्नी बनाएगा मेरी हरियाली को, मेरी हरियाली पे लाइन मारेगा। साले, अपने आप को देखा है कभी? शक्ल भी अच्छी ना। कालू अपने घर से निकला ही था और मन में गंदा गंदा सोच रहा था अगर वो मोटी चोंच वाला नहीं होगा तो मैं आज फिर से हरियाली से मिलने जाऊंगा। लेकिन आज मिट्ठू जी तो घर पर ही थे, तो कालू ने सोचा क्यों ना थोड़ी सी दारू पी ली जाए। उसके पीछे पीछे गौरी भी निकल जाती है। गौरी सुंदर से मिलने के लिए निकली थी ताकि वो कल की बात का पता लगा सके, और सुंदर के घर जाकर पूछती है। सुंदर, एक बात तो बता, क्या कल तू नदी पर मुझसे सच बोल रहा था कि कालू जी ने मिट्ठू की पत्नी को छेड़ा? सच सच बता, मुझे सारी बात बता। और हाँ, सही सही बताइयो, वरना तेरा मुंह रगड़ दूंगी अगर झूठ हुआ कुछ भी। गौरी, तेरा कालू ना किसी दिन किसी से बहुत पिटेगा, सबकी पत्नियों पे लाइन मारता रहता है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, जिसका पति घर पर नहीं होता उसी पे जाके लाइन मारने लग जाता है। और जो मैंने तुझे कल बताया ना, वो बिल्कुल सही था, एक एक बात सही थी। ए भगवान, एक बात बता सुंदर, इस नास पीटे कल मुँहे का मैं करूँ तो करूँ क्या? सुधारूँ कैसे? या तो शराब के नशे में पड़ा रहता है या दूसरी औरतों को छेड़ता रहता है। कमबख्त नास पीटा कहीं का, मनहूस मारा, परेशान हूँ मैं इससे। गौरी, तू इस साले को कहीं पागल खाने में भर्ती कर दे जो तुझे संभालना ना पड़े। वरना देख, मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ, मिट्टू को पता चलेगा तो वो इसमें मारना बजवा दे। उसके जो दोस्त है ना,
बड़े गुंडे गुंडे टाइप के हैं, मैंने देखे हैं सारे। बेचारी गौरी बहुत परेशान थी कालू की हरकतों से। हमेशा वो जो दूसरों की औरतों पे लाइन मारता था, इतनी ज़्यादा परेशान थी। और वो रास्ते में जा रही थी, उसे कालू दिखाई देता है शराब के नशे में पड़ा हुआ। तभी वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और कालू को देखती है। कालू शराब के नशे में कुछ बड़बड़ा रहा था। हरियाली मेरी जान हो तुम जान, तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। उस नास पीटी गौरी को तो दूंगा तलाक और तुमसे करूंगा शादी। बस मेरी हरियाली मेरे पास आ जाए। हरियाली हरियाली तुम कहाँ हो? नाज बेटा, शर्म नहीं आ रही? शराब के नशे में भी हरियाली का ही नाम ले रहा है। अब तो मुझे पता चल गया, सुंदर सही कह रहा था, सही कह रहा था। इस कालू नाच पीटे का करूँ तो करूँ क्या? जिंदगी में बड़ी परेशान हूँ मैं। ए भगवान, बचा ले मुझे इस काले से, कालू से। गौरी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि कालू शराब के नशे में भी हरियाली का ही नाम ले रहा था। अब वो उससे इतनी तंग थी। मैं हरियाली के बारे में सोच रहा हूँ, ये कल मुही गौरी क्यों आई? गौरी कालू को अपने साथ ले आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब के नशे में होता है। उसे अकेला छोड़ के नहीं आती वो। उसे घर पे लाने के बाद सोचती है कि आज इसकी अच्छी खासी खबर लूँगी, लेकिन कालू घर के बाहर ही रुक जाता है। क्या हुआ कालू जी, यहाँ क्यों रुक गए? चलो घर के अंदर। शराब के नशे में ऐसे बाहर खड़े हुए अच्छे लग रहे हो क्या? आज तुम्हारी खैर नहीं, आज तुम अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, समझे? और सच सच बताना, वरना तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। बहुत हो गई है अब बदतमीजी, तुमसे डरूंगी नहीं। तू अपने पति परमेश्वर से किस तरीके से बातें कर रही है? तुझे पता नहीं है क्या तेरा पति हूँ मैं? शराब मैंने की है और भूल तू रही है। तेरे थप्पड़ ही थप्पड़ बजा दूंगा। तमीज में रहा कर तू, समझी? नास पीटी कहीं की मनहूस। गौरी कालू को अंदर ले आती है। कालू, एक बात तो बताओ, शराब पी तो पी, ठीक है, पर ये बताओ कल तुमने हरियाली को क्यों छेड़ा? जब मिट्टू जी घर में नहीं थे, तुम हरियाली के पास क्या करने गए थे? और मैंने सुना है तुम उसे जान जान कहकर बुलाते हो, क्या ये सही बात है? जल्दी बताओ। कालू गौरी की बात सुनकर डर जाता है और बोलता है, ना ना गौरी, मैं तो ना गया उस हरियाली के घर। उस हरियाली ने ही बोला होगा तुम्हें। झूठ बोल रही है। मैं उस पे भला क्यों लाइन मारूंगा? मेरी तो इतनी सुंदर पत्नी है, मैं तो अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। गौरी को तो कालू की बात पे यकीन ही ना था, इसीलिए वो वहाँ से जाती है और सीधा हरियाली के पास पहुँचती है ताकि वो हरियाली से ही पूछ सके सच क्या है और झूठ क्या है। अरे गौरी, बहुत दिन बाद आना हुआ, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी 1-2 दिन में, बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी। वैसे आपका कैसे आना हुआ गौरी? सब ठीक तो है ना? हाँ हरियाली, मैं तुझसे ही मिलने आई हूँ। मुझे तुझसे एक बहुत ज़रूरी काम था। कल कालू जी आए थे ना, जब मिट्टू जी घर पर नहीं थे? सच सच बताइए, वरना देख लियो। हाँ हाँ गौरी बहन, कल कालू जी आए थे मेरे पास जब मिट्टू जी घर पर नहीं थे। मैंने उनसे बोला कि मिट्टू जी घर पर नहीं है, लेकिन वो बोलने लग गए, मेरी जान मैं तो तुझसे मिलने आया हूँ, उस मोटी चोंच वाले को छोड़ क्यों नहीं देती और मेरी दूसरी पत्नी बन जा। मैंने ना उन्हें तुम्हारी धमकी भी दी कि मैं सारी शिकायत गौरी से लगाऊंगी, और बोलने लगे वो मनहूसमारी करेगी भी तो क्या करेगी। ऐसे बोल इस नाच पीटे में तो डंडा ही उड़सना पड़ेगा, इसने मुझे बड़ा तंग कर रखा है। हरियाली, तू उससे पटियो मत बहन, देख मेरा घर खराब हो जाएगा, फिर ऐसा ना हो तेरे में थप्पड़ ही थप्पड़ बजाने पड़ जाए मुझे। तू मेरे पति से दूर रह, वैसे ही तू इतनी सुंदर है, तेरी सुंदरता पे सब फिदा है। गौरी बड़े गुस्से में अपने घर की तरफ निकलती है। बोलती है, आज तो कालू को छोड़ूंगी नहीं। जितना बदतमीज़ वो होता जा रहा है ना, आज उसके उतना ही रिमांड दूंगी। जैसे ही वो घर पर पहुंचती है तो तोता और कालू बैठे हुए होते हैं। बैठे हुए क्या होते हैं, वो लड़ रहे होते हैं। वो चुपचाप उनकी बातें सुनती है। क्या हुआ मोटी चोंच वाले, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गया? और इतनी मोटी मोटी आंखों से घूर कैसे रहा है बे साले मेरे ही घर पर आके? चल निकल,
कालू देख, मैं तुझे समझाने आया हूँ, समझा। आज के बाद जब मैं घर पे ना हूँ ना, मेरी पत्नी हरियाली के पास जाइयो मत, वरना तेरी टांगे वांगे सब तोड़ दूंगा। मेरी पत्नी सुंदर है तो लाइन मारेगा क्या? गौरी को आने दे, फिर बताता हूँ तुझे आज। साले, अगर तूने गौरी के सामने कुछ भी कहा ना, तेरे पीछे से चूतर लाल करके भेजूंगा यहाँ से। तू अभी जानता नहीं है मुझे, ये मत सोचियो मैं किसी से कम खाता हूँ। चूतर ऐसे लाल करूँगा, कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। चल निकल मेरे घर से। कालू, एक तो तू मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करके आया है, उसे जान जान बुलाने का क्या मतलब था? आने दे आज गौरी को, सबसे पहले गौरी को बताऊंगा तेरी हरकतें, जो तू ये अश्लील हरकतें करता है ना। आने दे आज गौरी को, उसे भी तो पता चले उसका पति कितना बड़ा ठरकी हो चुका है। गौरी ने मिट्टू और कालू दोनों की बातें अच्छे से सुन ली थी, सारी की सारी। कालू मिट्टू को भगा देता है, फिर गौरी अपने अंदर आ जाती है घर के, और तभी कालू कहता है, ओए आवारा औरत, पूरे दिन कहाँ घूमती रहती है? इधर उधर मुंह मारती हुई फिरती है। कालू, तूने मुझे अपनी तरह समझ रखा है क्या नास पीटे? तेरी और मिट्टू जी की बातें मैंने सुन ली, सारी की सारी सुनी, और हरियाली ने भी मुझे बताई जो तू उसके साथ कल बदतमीजी करके आया। तू क्या उसके चूतर लाल करेगा? मैं करूँगी तेरे तो। तूने बदतमीजी की सारी हदें ही पार कर दी है, कम बखत मारे। कालू डर जाता है और सोचता है अब मैं क्या कहूँ। गौरी ने तो सारी बातें सुन ली, मैं तो इस पे ही इल्ज़ाम लगाने वाला था कि कहाँ कहाँ घूमती रहती है, अब ये मेरा बुरा हाल कर देगी जानकर। नाना गौरी, मिट्टू और हरियाली झूठ बोल रहे हैं ताकि हम दोनों की लड़ाई हो। तू चुप कर जा, समझा? मुझे हरियाली और मिट्टू के अलावे भी किसी और ने बताया है तेरी हरकतों के बारे में। वो तो मैंने यकीन ना किया था, जब अपनी कानों से सुना तभी यकीन किया। तू ऐसा क्यों है? इतना बड़ा ठरकी तो कोई नहीं होता। नास पीटे, एक तो तेरी इतनी सुंदर बीवी है, फिर भी तू इतना। दूसरी ओर हरियाली और मिट्टू मिट्टू भी अब अपने घर पहुंच गया था, दोनों के दोनों बातें कर रहे थे। मेरे प्यारे मिट्टू जी, आज तो आप गुस्से में लग रहे हैं। क्या सच में आप कालू के घर से आए हैं? आपको पता है, आपके जाने के बाद गौरी भी आई थी यहाँ। अच्छा, तो गौरी क्या कह रही थी? गौरी का तो मैं वहाँ पर इंतजार कर रहा था। अच्छा, तो वो तुम्हारे पास बैठी थी। आज मैंने कालू को बहुत सुनाया, साले का सर फटते फटते बचा है। वो तो मैंने गुस्सा कंट्रोल कर लिया, वरना उसका आज सर ही फाड़ देता मैं। मेरे प्यारे मिट्टू जी, कम गुस्सा किया करो। दोस्तों, देख रहे हो ना आप लोग, मिट्टू जी बहुत गुस्सा करने लग गए हैं क्योंकि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और एक अच्छा सा कमेंट भी कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। और मिट्टू जी खबरदार, जो गुस्सा किया। ऐसे कैसे गुस्सा ना करूं? मेरी सुंदर पत्नी को कोई भी कुछ कहकर चला जाएगा क्या? ऐरा गहरा नत्थू कहरा, साले के थप्पड़ थप्पड़ बजा के गाल लाल कर दूंगा। हो सका तो पिछवाड़ा भी, समझी? मुझे मत सिखाओ हरियाली, मैं बहुत गुस्से में हूँ। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करो। गौरी ने कालू का बाहर निकलना बंद कर दिया था। अब वो जहाँ भी जाती थी कालू को अपने साथ ही लेकर आती थी और लेकर ही जाती थी, कभी बीच में छोड़ती नहीं थी, क्योंकि कालू बहुत बड़ा ठरकी हो चुका था, हर किसी की बीवी को छेड़ता रहता था। लो, बहुत प्यास लगी थी ना तुम्हें? पी लो, जितना मर्जी पानी पी लो, ठूस ठूस के पी लो। जब देखो प्यास लगी है, जब देखो प्यास लगी है। प्यास लगे या खाने की भूख लगे, जाओगे तो तुम मेरे साथ ही। मैं तुम्हें अब अकेला जाने नहीं दूंगी, समझे? इधर उधर मुंह मारते हुए फिरते हो बेशरमों की तरह। पता है इतनी सुंदर पत्नी है तुम्हारी, फिर भी नहीं मानते। अरे, अपनी पत्नी को देखो कितनी सुंदर है। क्या मेरी इतनी सुंदर पत्नी है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मुझे तो तू मनहूस मारी ही लगती है, नाच पीटी कहीं की। कहाँ से सुंदर है तू? उसको देख हरियाली को, क्या गुलाब का फूल लगती है। नाम भी उस पे कितना अच्छा लगता है, हरियाली। हरियाली, देख तो सही, अपनी शक्ल देख और उसकी शक्ल देख। चल मुझसे बात मत कर, समझी?
कालू, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत कर, नशेड़ी कहीं का। फिर से पिए ना तूने दारू छुपके। जब भी दारू पीता है ना तो जब भी ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, वरना तो तू मुझसे डर कर रहता है। अरे, जब तू दारू पीता है, क्या तुझे मैं चुड़ैल वुड़ैल दिखाई देती हूँ क्या, जो ऐसी हरकतें करता है? और तेरी पत्नी को कोई छेड़े तो तुझ पर क्या बीतेगी, बताइयो ज़रा। कालू उसकी ये वाली बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है और बोलता है, इसे छेड़ेगा कोई? गौरी, तेरे जैसी औरत छेड़ने के लिए नहीं होती। इतनी भयानक औरत को छेड़ा नहीं जाता, सिर्फ डरा जाता है। चाहे तो इन लोगों से पूछ ले जो लोग वीडियो देख रहे हैं। तेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। डरावनी इतनी शक्ल है कि डर के मारे इंसान वहीं दम तोड़ दे। दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इसे बताएं ये कितनी डरावनी दिखती है, अपने आप को सुंदर बोलती